बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। करेले एक ऐसी सब्ज़ी है जो फ़ायदेमंद होने के बावजूद बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी नापसंद है। अगर आप करेले को इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप करेले लें 300 ग्राम। इनको आप धोकर साफ कर ले। इसकी साइडों से आप टहनियाँ जो हैं वो तोड़ लें या काट लें। करेले जो हैं वो ग्रीन किस्म के अच्छी किस्म के ले, ज़्यादा पके हुए ना हों, सुरख ना हों। इनको आप धोकर साफ कर लें। इसको आप अच्छी तरह मिसलें और इसके ऊपर से आप गिर्दो गुबार साफ़ कर लें। अब आप इसका पानी जो है वो दबाकर अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसको आपने क्रश नहीं करना, यानी इसका आपने छिलका नहीं उतारना। इसी तरह आपने छिलके समेत बीजों समेत इसको आपने क्रश करना है। अब आप इसको ग्रेटर के साथ ब्रीक क्रश कर लें। अगर आपके पास ब्रीक नहीं तो आप नॉर्मल या मोटा भी क्रश कर सकते हैं। इस तरह से आप करेलों को अच्छी तरह क्रश करें। आप देखें कि करेले के बीज जो हैं वो भी इसके साथ अच्छी तरह मैश हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। देखें इस तरह से आप सारे करेले जो है वो क्रश कर लें। इसके अंदर जो सख्त बीज हो इसको आप निकाल लें। अगर बीज नरम है तो इसको आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अगर बीज ज़्यादा सख्त हैं तो आप इनको निकाल कर एक साइड पर रख दें। देखें इस तरह के सख्त बीज जो हैं इनको आप निकाल लें। अब आप इनको दबाकर इसका पानी रिमूव कर लें। मुट्ठी में आप थोड़ा सा मेज़ा लें और इसको आप दबाकर इसका पानी निकाल लें। अगर आपको कराहट भरे करेले पसंद है तो आप पानी इसके अंदर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कराहट पसंद नहीं तो आप इसका पानी ज़रूर निकाल लें। देखें इस तरह दबाकर मुट्ठी में आप इसका आसानी से पानी रिमूव कर लें, या आप कपड़े में डालकर इसकी मुट्ठी बनाकर इसका पानी रिमूव कर सकते हैं। आप देखें कितना ज़्यादा पानी जो है वो निकला है। इसको आप एक साइड पर रख दें। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इसमें मैदे के बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अब आप करेलों को एक साइड पर रख दें। चूल्हे पर आप देगची या कढ़ाई कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने रेसिपीज बनानी है। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल आप कुकिंग का भी ले सकते हैं, सरसों का भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। इसको आप गरम करें और फिर आप इसमें कलवंजी के चंद दाने डाल लें। 1/4 चम्मच कलवंजी के दाने डालकर आप इसे ब्राउन होने दें। फिर आप इसमें लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच डाल लें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब आप 1 अदद प्याज लें, इसको आप काट लें। कटा हुआ प्याज इसमें शामिल करें और इसको आप 2-3 मिनट तक फ्राई करें ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज नरम हो जाए, सुर्खी माइल हो जाए तो आप इसमें क्रश शुदा करेले शामिल करें। करेले डालकर आप इसको मिक्स करें। करेले की खुशबू ख़त्म होने तक आप इसको फ्राई करें। 2-3 मिनट तक आप इसको भुने फ्राई करें। जब करेले के ब्राउन होना शुरू हो जाए, सुनहरी माइल हो जाए, तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद शामिल कर दें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार या पीसी हुई जो भी आपके पास है वो आप डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इन सब मसाला जात को डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। इसको आप 1 से 2 मिनट तक भूनें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएं और करेलों के अंदर जज़ब भी हो जाएं। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, भुन जाए, तो आप इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको 2 मिनट के लिए लो आंच पर पकने दें। 2 से 3 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। चम्मच लाकर आप करेलों को मिक्स करें। अब आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल लें। चीनी डालने से इसका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। साथ में आप 1
अदद नींबू का रस शामिल करें। नींबू का रस डालने से इसके जायके में और भी इजाफा हो जाएगा। नींबू का रस आप ज़रूर शामिल करें। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसको डालकर आप मिक्स करें और इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए यानी चीनी का पानी खुश्क होने तक पकने दें। फिर आप इसमें बेसन 2 से 3 चम्मच शामिल करें। बेसन डालकर आप इसको मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक आप इसको भूनें। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं, भूनते जाएं। पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का आप इसको पानी लगाते जाएं और चम्मच लाकर आप इसको मिक्स करते जाएं। इसी तरह आप इसको पकने दें यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, आप चम्मच चलाएं तो ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएं और मसाला जो है, करेले जो हैं वो बर्तन से अलग होना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि करेले जो है वो अब तैयार हो चुके हैं। अब आप चूल्हा बंद करें और इसको आप ठंडा होने तक पड़ा रहने दें। इसको आप किसी बाउल या प्लेट में डाल दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए। इसको फैलाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद आप चेक करें कि करेले जो है वो नॉर्मल हालत में हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, तो आप इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालें। हरा धनिया डालकर आप इसको मिक्स करें। इसे आप चम्मच या हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह आप इस अमेज़े को तैयार करें। इस तरह से आप करेले बनाएंगे तो यकीन करें कि बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आएंगे और सभी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। जिसे करेले सख्त नापसंद हैं वो भी आपसे मांग मांग कर खाएगा और दोबारा आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। अब आप इसके छोटे छोटे कबाब से बना लें। आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, थोड़ा सा आप अमेज़ा लें, इसको आप एक मुट्ठी में दबाएं और फिर दोनों हाथों पर रखकर इसकी गोल सी टिक्की की तरह बना लें। इसकी आप गोल सी किसी भी शेप की आप कबाब या टिक्की से बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको बनाकर तैयार कर लें। इसी तरह आप सारे करेले जो हैं, सारे कबाब जो हैं, इसको आप तैयार करें। इस तरह इसको तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा कोई भी चीज़ रखें। इसके अंदर आप थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। घी आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा बस डालना है और फिर आप इसमें एक एक करके करेले की टिक्कियाँ जो हैं, कबाब जो हैं, वो आप इसके अंदर रखते जाएं। इसी तरह आप इसको 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप दूसरी साइड से इनको ब्राउन करें। दोनों साइड से ये ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी तैयार हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के करेले तैयार हुए हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इनको आप वाइट चावलों के साथ खाएं तो इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दवा के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।